जैसे ही आज की एनर्जी एक्टिव हुई, माहौल में कोई शोर नहीं था, कोई धमाका नहीं था। फिर भी हवा साफ बता रही थी कि कुछ बहुत बड़ा शिफ्ट हो चुका है। यह बदलाव बाहर से दिखने वाला नहीं था, बल्कि वह था जो सिस्टम के अंदर तक जाकर उसे हिला देता है। स्पिरिट जिस पहले दृश्य की ओर इशारा करता है, वह पूरी तरह साइलेंट है। कोई बहस नहीं, कोई कॉन्फ्रंटेशन नहीं, कोई सफाई नहीं, सिर्फ एक अजीब सी बेचैनी, जैसी तब होती है जब जिन लोगों को लगता था कि सब कुछ उनके कंट्रोल में है, अचानक उन्हें महसूस हो जाए कि अब चीजें उनकी पकड़ से फिसल चुकी हैं। स्पिरिट साफ दिखाता है कि जिसने चुपचाप आपकी इमेज को डैमेज किया था, उसने कभी यह नहीं समझा कि यूनिवर्स सबसे पहले आवाजों को नहीं, बल्कि एनर्जी को बैलेंस करता है। उसने शब्दों का इस्तेमाल किया, कहानियां घुमाई, आधे सच को पूरे सच की तरह पेश किया, और उसे लगा कि क्योंकि आप रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, आप हार गए हैं। लेकिन आज की एनर्जी साफ कहती है कि आपकी चुप्पी हार नहीं थी, वह कमजोरी नहीं थी, वह एक वेटिंग फेज था, एक पॉज, जहां यूनिवर्स वार्म ऑब्जर्व कर रहा था, डाटा कलेक्ट कर रहा था, और अब बिना शोर और बिना चेतावनी के बैलेंस पूरी तरह शिफ्ट हो चुका है। स्पिरिट का पहला संकेत बहुत सॉल है। कुछ लोग आपस में बैठकर वही पुरानी बातें दोहराने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस बार एनर्जी वैसी नहीं बनती। कोई सेंटेंस शुरू करता है और बीच में रुक जाता है, कोई कॉन्फिडेंट टोन में कुछ बोलता है, फिर खुद ही असहज हो जाता है। ये वही लोग हैं जो पहले आपकी रेपुटेशन को कैजुअली ट्विस्ट कर देते थे, लेकिन आज वही लोग अपने ही शब्दों से अनकंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें भीतर से महसूस होने लगा है कि हवा बदल चुकी है। स्पिरिट बताता है कि यूनिवर्स ने बिना किसी अनाउंसमेंट के काम शुरू किया है। जहां जहां आपका नाम गलत इंटेंशन के साथ बोला गया था, वहां अब क्लैरिटी एंटर हो रही है। यह क्लैरिटी अचानक नहीं आती, यह पहले डाउट बनती है। लोग सोचने लगते हैं, क्या वाकई वह ऐसा था? और यही पहला क्रैक होता है उस झूठी कहानी में जिसे बहुत कॉन्फिडेंस के साथ चलाया गया था। स्पिरिट कैमरा को झूम करता है और दिखाता है कि जिसने चुपचाप आपकी इमेज बिगाड़ी थी, वह बाहर से अब भी नॉर्मल दिख रहा है, लेकिन अंदर पैनिक बढ़ रहा है। उसे समझ नहीं आ रहा कि आप रिएक्ट क्यों नहीं कर रहे। उसे डर इस बात का नहीं है कि आप कुछ कह देंगे, उसे डर इस बात का है कि आप कुछ कह ही नहीं रहे, क्योंकि साइलेंस वही जगह होती है जहां सच खुद बोलना शुरू कर देता है। स्पिरिट की आवाज गहरी होती है। वह बताता है कि कुछ लोग कंट्रोल के आदी होते हैं, उन्हें दूसरों की रिएक्शन से पावर मिलती है। जब तस्वन कुछ बोलना शुरू कर देता है, आप जस्टिफाई करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, डिफेंड करते हैं। उन्हें लगता है कि वे सही दिशा में जा रहे हैं, लेकिन जिस दिन आप विड्रॉ कर लेते हैं, उसी दिन उनकी पावर सप्लाई कट हो जाती है। आज की एनर्जी यही दिखा रही है कि आपने अननोइंगली उनकी सबसे बड़ी डिपेंडेंसी तोड़ दी है। स्पिरिट दिखाता है कि कुछ लोग अब पुराने स्क्रीनशॉट्स, पुराने कन्वर्सेशंस, पुराने सीन्स को याद कर रहे हैं। वे खुद से पूछ रहे हैं कि कहीं उन्होंने कुछ ज्यादा तो नहीं बोल दिया था, कहीं उन्होंने किसी इनोसेंट इंसान की इमेज को अननेसेसरीली टारगेट तो नहीं किया था। यह रिग्रेट अभी बाहर नहीं आया है, लेकिन अंदर बहुत लाउड हो चुका है। यूनिवर्स पनिशमेंट नहीं देता, यूनिवर्स मिरर दिखाता है, और राज मिरर एक्टिवेट हो चुका है। आज की एनर्जी में एक साफ संकेत है, खेल पलट चुका है, लेकिन शोर के साथ नहीं। यह वह पलटना है जहां लोग खुद ही अपने शब्दों पर डाउट करने लगते हैं, जहां पहले आपकी साइलेंस को वीकनेस समझा गया था, आज वही साइलेंस प्रूफ बन रही है, क्योंकि जिसने सच बोला होता है उसे बार बार डिफेंड करने की जरूरत नहीं पड़ती। स्पिरिट यह भी दिखाता है कि कुछ थर्ड पार्टी एनर्जीज अब कंफ्यूज्ड हैं। वे वही लोग हैं जिन्होंने बिना पूरी कहानी जाने
आपकी इमेज को खराब करने वाली बातों को आगे बढ़ाया था। आज वही लोग इंटरनली अनईजी हैं क्योंकि उन्हें महसूस हो रहा है कि उन्होंने शायद गलत साइड चूज कर ली थी। और जब भीड़ को यह एहसास होने लगता है तब नैरेटिव अपने आप टूटने लगता है। आज की एनर्जी कहती है यूनिवर्स ने बिना शोर किए आपके खिलाफ बोली गई हर बात को पलटना शुरू कर दिया है। यह पलटना हेडलाइंस में नहीं होगा, यह विस्पर्स में होगा। लोग धीरे धीरे बोलना बंद करेंगे, लोग टॉपिक बदलेंगे, लोग आपकी बात पर रिएक्ट करने से पहले सोचेंगे। और यही सबसे बड़ा संकेत होता है कि सच अब सरफेस पर आ रहा है। स्पिरिट के अनुसार जिसने आपकी इमेज को क्वाइटली डैमेज किया था, उसने यह अस्यूम किया था कि आप कभी ऊपर नहीं उठेंगे। उसने यह नहीं समझा कि अलाइंड इंसान को गिराया नहीं जाता, और जब यूनिवर्स किसी अलाइंड इंसान के पक्ष में आता है तो वह सबसे पहले सामने वाले की सर्टेनिटी तोड़ता है। आज वही सर्टेनिटी क्रम्बल हो रही है। जैसे ही पहला संकेत हवा में उतर गया, स्पिरिट ने अगला दृश्य बिना किसी शोर के खोल दिया। इस बार माहौल भारी नहीं था, इस बार माहौल टाइट था, जैसे कमरे की दीवारें भी सुन रही हों। एक ऐसी बेचैनी जो बाहर से दिखाई नहीं देती लेकिन अंदर के लोगों को लगातार चुभती रहती है। स्पिरिट दिखाता है कि जिन लोगों ने चुपचाप आपकी इमेज बिगाड़ी थी, वे अब आपके बारे में नहीं, अपने बारे में सोचने लगे हैं। और यही वह पॉइंट है जहां खेल सच में पलटना शुरू होता है। क्योंकि जब कोई इंसान दूसरों पर नैरेटिव चलाता है तो उसे डर नहीं होता कि सामने वाला जवाब देगा। उसे डर तब होता है जब उसे एहसास होता है कि यूनिवर्स जवाब दे रहा है। स्पिरिट झूम करता है और दिखाता है कि एक सर्कल है, वही सर्कल जहां पहले आपकी बात को कंफर्म करके हंसी उड़ाई जाती थी, जहां आपकी सिंसियरिटी को कन्वीनियंटली ट्विस्ट किया जाता था, जहां आपकी साइलेंस को सस्पिशियस बनाकर पेश किया जाता था। लेकिन आज उस सर्कल में लाफ्टर नहीं है, आज वहां शॉर्ट सेंटेंसेस हैं, आज वहां हाफ पॉजेज हैं, आज वहां आईज हैं जो एक दूसरे को पढ़ रही हैं, क्योंकि उन्हें पता चल रहा है कि जिस स्टोरी को उन्होंने पकड़ कर रखा था उसमें अब होल्स दिखने लगे हैं। कोई कहता है वैसे वह इतना भी और वाक्य पूरा होने से पहले ही खुद रुक जाता है, क्योंकि उसे खुद पता नहीं कि अब वह किस सर्टेनिटी से बोले। यही हेजिटेशन यूनिवर्स का पहला हथियार है। यूनिवर्स किसी को स्लैप नहीं करता, यूनिवर्स किसी के भीतर सर्टेनिटी को डिसॉल्व कर देता है, और जब सर्टेनिटी टूटती है झूठ अपने आप गिरने लगता है। स्पिरिट साफ बताता है कि जिसने आपकी इमेज बिगाड़ी थी उसने प्लानिंग लाउड नहीं रखी थी, उसने धीरे काम किया था। उसने ये नहीं किया कि सामने आकर अटैक करे, उसने पीछे से लाइन खींची, उसने लोगों के दिमाग में पॉइजन डाला, उसने हाफ ट्रुथ को स्पाइस करके फुल नैरेटिव बना दिया। उसने आपको एक लेबल देकर सबको कन्विंस कराया कि यही सच है, और उसे लगा कि क्योंकि आप साइलेंट रहे इसलिए वह जीत गया। लेकिन आज की एनर्जी कहती है साइलेंट रहना हार नहीं था। साइलेंट रहना उस वक्त का चुनाव था जब आप अपने अंदर की डिग्निटी बचा रहे थे, और यूनिवर्स आपकी तरफ से लेजर लिख रहा था। आज उसी लेजर का पहला पेज पलट रहा है। स्पिरिट दिखाता है कि कुछ लोग अब पुराने मैसेजेस, पुराने इंटरेक्शंस, पुराने इंसिडेंट्स को अलग लेंस से देखने लगे हैं। पहले जहां उन्होंने आपका काम वीकनेस समझा था, आज वही काम उन्हें स्ट्रेंथ लग रहा है। पहले जहां उन्होंने आपका डिस्टेंस एटीट्यूड बताया था, आज वही डिस्टेंस उन्हें सेल्फ रिस्पेक्ट लग रहा है। और यह शिफ्ट बहुत डेंजरस होता है उन लोगों के लिए जो मैनिपुलेशन से जीते हैं, क्योंकि मैनिपुलेशन तभी चलता है जब क्राउड एक ही लेंस से देखे। जैसे ही लेंस बदलता है मैनिपुलेटर नीकेड हो जाता है। स्पिरिट एक खास एनर्जी पर फोकस करता है, वह व्यक्ति जिसने सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंटली आपकी इमेज बिगाड़ी, बाहर से बहुत कंपोज्ड,
बहुत स्मार्ट, बहुत आई नो एवरीथिंग वाला टोन। वही व्यक्ति आज अपने भीतर एक अलग तरह की घबराहट में है। यह घबराहट लॉस की नहीं है, यह घबराहट एक्सपोजर की है। स्पिरिट दिखाता है कि उसके भीतर एक ही लाइन घूम रही है, अगर मेरी कई बातें पलट गईं तो, और यह सवाल इसलिए नहीं कि उसने गलती की थी, यह सवाल इसलिए क्योंकि उसे पता है कि उसने इंटेंशन से किया था। यूनिवर्स एक्शंस नहीं इंटेंशन पढ़ता है, और जहां इंटेंशन डर्टी होता है वहां कार्मिक रिटर्न अनाउंसमेंट बनकर नहीं आता, वह बिहेवियर में लीक होता है। आज वही लीक शुरू हो चुका है। एस्पिरिट बताता है कि यूनिवर्स ने बिना शोर किए आपकी तरफ से काम कैसे शुरू किया। सबसे पहले यूनिवर्स ने लोगों की लैंग्वेज बदलनी शुरू की। जो लोग पहले आपके बारे में श्योर थे, अब में भी कहने लगे। जो लोग पहले कंफर्म्ड बोलते थे, अब सुना है बोलने लगे। जो लोग पहले वह ऐसा ही है कहते थे, अब पता नहीं कहने लगे। और स्पिरिचुअल दुनिया में पता नहीं बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट होता है, क्योंकि पता नहीं का मतलब है झूठ की फाउंडेशन हिल चुकी है। स्पिरिट फिर तीसरी लेयर खोलता है। यहां थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंसेस हैं। वे लोग जो सीधे कुछ नहीं करते लेकिन फायर को हवा देते हैं, जो खुद को न्यूट्रल दिखाते हैं लेकिन बिहाइंड द सीन्स नैरेटिव्स को पुश करते हैं। स्पिरिट दिखाता है कि उनमें से कुछ अब सीक्रेटली रिट्रीट कर रहे हैं। वे कन्वर्सेशन में पहले जितना इन्वॉल्व नहीं हो रहे, वे पहले जैसी एक्साइटमेंट से आपकी बात नहीं उठा रहे, क्योंकि उन्हें अंदर से पता चल गया है कि हवा आपके फेवर में जा रही है। और जब हवा बदलती है, अपॉर्चुनिस्ट सबसे पहले डायरेक्शन बदलते हैं। यही सबसे बड़ा सबूत होता है कि यूनिवर्स काम कर रहा है, क्योंकि जब झूठ चलता है तो बहुत लोग उसे राइट करते हैं। जब सच आता है तो वही लोग धीरे धीरे उतर जाते हैं। स्पिरिट इस पार्ट में एक पावरफुल सीन दिखाता है। कहीं पर किसी कैजुअल गैदरिंग में किसी ने आपके बारे में वही पुरानी बात फिर से बोलने की कोशिश की। वही पुरानी लाइन, वही पुरानी टोन, वही कॉन्फिडेंस। लेकिन इस बार सामने वाले ने एक सेकंड भी नहीं लिया। उसने सीधे कहा, मुझे नहीं लगता यह सच है। और बस यही सेंटेंस हवा में गिरते ही पूरी एनर्जी शिफ्ट हो जाती है। यह एक इंसान का डाउट नहीं होता, यह यूनिवर्स का एंट्री पॉइंट होता है। क्योंकि क्राउड में अगर एक भी इंसान सच के लिए ब्रेथ ले ले तो झूठ को ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाता है। स्पिरिट बताता है कि आपकी साइलेंस ने लोगों के अंदर कॉन्शियस एक्टिवेट कर दिया। कुछ लोग जो पहले भी जानते थे कि नैरेटिव गलत है, लेकिन कन्वीनियंस के कारण चुप थे, अब वही लोग अपने अंदर शर्म महसूस कर रहे हैं। और शर्म स्पिरिचुअल वर्ल्ड में पनिशमेंट से ज्यादा तीखी होती है, क्योंकि शर्म आपको अंदर से खा जाती है। स्पिरिट दिखाता है कि कुछ लोग अब रात में अकेले बैठकर सोच रहे हैं, हमने उस वक्त कुछ कहा क्यों नहीं, हमने गलत साइड को सपोर्ट क्यों किया, हमने बिना जाने लेबल क्यों एक्सेप्ट किया। और यही क्वेश्चंस यूनिवर्स की अदालत है। कोई जज बाहर नहीं बैठा, जज अंदर बैठा है, कॉन्शियंस के रूप में। अब स्पिरिट आपकी एनर्जी पर लौटता है, और यहां एक बहुत अलग दृश्य है। आपके भीतर कोई हरी नहीं है, आपके भीतर कोई प्रूफ करने वाली एंग्जाइटी नहीं है, आपके भीतर कोई सबको समझाने की कंपल्शन नहीं है। यह काम डेड नहीं है, यह काम चार्ज्ड है। यह काम एक ऐसी शक्ति है जो बिना आवाज के भी इंपैक्ट करती है। स्पिरिट दिखाता है कि आप आगे बढ़ रहे हैं, आप अपनी दिशा में चल रहे हैं, और यही बात के लिए कंप्लीट रहें। चीज उन्हें सबसे ज्यादा डिस्टर्ब कर रही है, क्योंकि उन्होंने सोचा था कि आप स्टक रहेंगे, उन्होंने सोचा था कि आप गिल्ट में जिएंगे, उन्होंने सोचा था कि आप जस्टिफाई करते रहेंगे। लेकिन आप आगे बढ़ गए बिना एक्सप्लेनेशन के, बिना ड्रामा के, बिना आप गिल्ट में और इकरामे करते रहेंगे बैगिंग के।
यह उनके लिए पनिशमेंट से कम नहीं कि चुप का। यह उन्हें यह दिखा रहा है कि आपने उनकी कहानी को अपनी रियलिटी नहीं बनने दिया। स्पिरिट कहता है यही वह जगह है जहां यूनिवर्स हर बात पलट देता है। पलटना मतलब यह नहीं कि कोई आकर स्टेज पर आपकी तरफ से स्पीच देगा। पलटना मतलब यह कि जिन लोगों के कर आता है और आपके ने आपकी इमेज बिगाड़ी, उन्हीं के वर्ड्स उनके खिलाफ एक को करने लगते हैं। स्पिरिट दिखाता है कि कुछ लोग अब उस पर्सन से दूरी बनाने लगे हैं जिसने नैरेटिव चलाया था। पहले वे उसके आसपास कंफर्टेबल थे, अब वे उसके आसपास अनईजी हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि कहीं कल को वही व्यक्ति उनके बारे में भी वैसे ही ना बोले। और यही कार्मिक बुमरंग है। जो इंसान दूसरों की इमेज बिगाड़ता है वह अल्टीमेटली ट्रस्ट भी बिगाड़ता है, और ट्रस्ट जब टूटता है तो सर्कल के लोग ही उसे अकेला कर देते हैं। अब इस पार्ट में स्पिरिट एक बहुत शार्प सिंबल दिखाता है, जस्टिस वाली वाइब्रेशन। इसका मतलब यह नहीं कि कोई कोर्ट केस या लाउड पनिशमेंट होना जरूरी है। इसका मतलब है बैलेंस। स्पिरिट बताता है कि बैलेंस तब आता है जब लाइफ स्टिक नहीं पाते। जब लाइफ स्टिक नहीं पाते तो पीपल रिवाइज करते हैं, लोग पीछे हटते हैं, लोग अपनी बात सोफेन करते हैं, लोग अपने सेंटेंसेस बदलते हैं। और यह सब खुद ब खुद होता है क्योंकि यूनिवर्स किसी को मजबूर नहीं करता। यूनिवर्स बस ट्रुथ को इतना हैवी कर देता है कि झूठ उसे उठा नहीं पाता। स्पिरिट दिखाता है कि जिसने चुपचाप आपकी इमेज बिगाड़ी थी वह अब आपको देखकर डर नहीं रहा। वह आपको देखकर खुद के अंदर की गिल्ट से डर रहा है, क्योंकि गिल्ट एक ऐसी आग है जो बाहर नहीं दिखती लेकिन अंदर हर रात जलती है। स्पिरिट बताता है कि वह व्यक्ति अब अपने एक्शंस को जस्टिफाई करने की कोशिश करेगा। वह कहेगा, मैंने तो बस सुना था, मैंने तो बस बताया, मेरा इंटेंशन गलत नहीं था। लेकिन यूनिवर्स इंटेंशन देखता है, और इंटेंशन अगर साफ नहीं था तो एक्सक्यूसेस एक्सेप्ट नहीं होते। इसीलिए उसके एक्सक्यूसेस उसे पीस नहीं दे रहे। उसका माइंड रेस्टलेस है, उसका बिहेवियर अनस्टेबल है, उसका कॉन्फिडेंस हॉलो हो रहा है, और यही कोलैप्स है। बाहर नॉर्मल, अंदर टूटना है। स्पिरिट फिर एक और लेयर खोलता है। यहां वे लोग हैं जो अभी भी डिनायल में हैं, जो अभी भी आपकी ट्रुथ को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। लेकिन स्पिरिट बताता है कि डिनायल भी एक स्टेज है, और डिनायल के पीछे डर होता है। डर इस बात का कि अगर वे मान गए कि आपने गलत नहीं किया तो उन्हें मानना पड़ेगा कि उन्होंने गलत किया, और ईगो यह नहीं चाहता। लेकिन यूनिवर्स ईगो से नहीं चलता। यूनिवर्स एनर्जी से चलता है, और एनर्जी अब आपके फेवर में मूव कर चुकी है। अब एक पिवटल मोमेंट आता है। स्पिरिट दिखाता है कि बहुत जल्द एक कॉन्वर्सेशन होगा, छोटा सा, कैजुअल सा, लेकिन उसकी इंपैक्ट बड़ी होगी। कोई आपके बारे में पूछेगा, कोई पुराने नैरेटिव को फिर से उठाएगा, लेकिन इस बार क्राउड का टोन वैसा नहीं होगा। इस बार कोई बोलेगा, अब छोड़ो, वह बात सही नहीं थी, और बिहार करते हैं और बात सही नहीं थी। और अभी को एक बस यही लाइन उस व्यक्ति के लिए बहुत बड़ा शॉक होगी जिसने कहानी बनाई थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि स्टोरी परमानेंट बन गई है। लेकिन यूनिवर्स ने बिना शोर किए स्टोरी पलट दी। यही ट्विस्ट है, यही खेल पलटना है। और ठीक इसी जगह पर एनर्जी में एक स्टर्म उठता है। यह स्टर्म बाहर नहीं, अंदर है। यह स्टॉर्म उन लोगों के अंदर है जिन्होंने आपकी इमेज बिगाड़कर पावर फील किया था। स्पिरिट बताता है कि पावर बोरोड थी, पावर नैरेटिव से आई थी, और नैरेटिव जब टूटता है बोरोड पावर वापस चली जाती है। और जब बोरोड पावर जाती है तो इनसिक्योरिटी नेकेड हो जाती है। आज की एनर्जी में वही नेकेड इनसिक्योरिटी दिख रही है। लोग टेंस हैं, लोग रेस्टलेस हैं, लोग आपको नहीं खुद को मैनेज करने में लगे हैं।
इस पार्ट की मिडिल में स्पिरिट एक ही लाइन को बहुत फर्म बनाकर छोड़ता है। आपने किसी से बदला नहीं लिया, आपने किसी को एक्सपोज नहीं किया, आपने फाइट नहीं की, आपने सिर्फ और खुद को चुना। और यही चॉइस यूनिवर्स को इनविटेशन बन गई, क्योंकि यूनिवर्स उन लोगों के साथ खड़ा होता है जो अपनी डिग्निटी बचाते हैं, अपने सेंटर को रिक्लेम करते हैं और नॉइस से बाहर निकल आते हैं। यही वजह है कि आज आपके खिलाफ बोली गई हर बात पलट रही है, धीरे धीरे, चुपचाप, लेकिन इरिवर्सिबल तरीके से। और इसी एनर्जी में एक बहुत शार्प संकेत आता है। कुछ लोग जो पहले आपके खिलाफत थे, अब आपके सामने नहीं लेकिन दूसरों के सामने आपके लिए न्यूट्रल होना शुरू करेंगे। यह अपॉलॉजी नहीं होगी, यह एक्सेप्टेंस नहीं होगी, यह बस एक शिफ्ट होगी। लेकिन स्पिरिचुअल वर्ल्ड में शिफ्ट ही आउटकम है, क्योंकि शिफ्ट के बाद स्टोरी का डायरेक्शन बदल जाता है। और डायरेक्शन बदलते ही जिन्होंने आपकी इमेज बिगाड़ी थी, उनके अंदर पैनिक एक बढ़ेगा, क्योंकि उन्हें समझ आएगा कि वे अब क्राउड को स्टेयर नहीं कर पा रहे। अब स्पिरिट एक लास्ट सीन दिखाता है जो इस पार्ट को और ग्रिपिंग बना देता है। एक व्यक्ति जो हमेशा लाउड था, हमेशा गसिप का फ्यूल था, आज क्वाइट है। उसकी क्वाइटनेस पीस नहीं है, उसकी क्वाइटनेस डर है, क्योंकि उसे लग रहा है कि कहीं किसी दिन, किसी मोमेंट, किसी कॉन्वर्सेशन में उसके अपने वर्ड्स उसके सामने रख दिए जाएंगे। स्पिरिट कहता है यह डे अनाउंसमेंट बनकर नहीं आता, यह डे अचानक आ जाता है। और जब आता है तो इंसान का चेहरा ही कन्फेशन बन जाता है। अगर ये एनर्जी आपके भीतर रेजोनेट कर रही है तो कमेंट्स में बस इतना लिखो, सच मेरे साथ है। जैसे ही पिछली एनर्जी सेटल हुई, स्पिरिट ने इस बार दृश्य को और करीब से दिखाना शुरू किया।